3, 2, 1 एंड जीतता है टिल्लू। अब टिल्लू तो जीत चुका है, मगर तुम कैसे जीतोगे एवरी स्कूल आर्म रेसलिंग फाइट। देखो, हम लड़कों के लिए ना स्कूल में मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स होता है आर्म रेसलिंग। किसी को भी बोल दो, किसी को भी ललकार दो आर्म रेसलिंग के लिए। मगर सबसे गंदी बेइज्जती तब होती है जब खुद ही ललकार देते हो एंड खुद ही हार जाते हो। रिजल्ट ऑरा माइनस। मगर ऑरा को कैसे मेंटेन रखना है, हर आर्म रेसलिंग की फाइट को कैसे जीतना है, चाहे तुम 50 केजी के हो, तुम 100 केजी के ओपोनेंट को हरा दोगे। मैं आर्म रेसलिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल गया हूँ, हाँ बस इतना ही आता है मुझे, मगर जो भी आता है वो बेनिफिशियल होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। नंबर 1, हैंड प्लेसमेंट। भाई अगर तुम्हें हाथ ही रखना नहीं आया तो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम जीतोगे। स्कूल में हम क्या करते हैं, एक बेंच होता है, एक आदमी उल्टा बैठता है, एक सीधा ही बैठा रहता है, हाथों को पकड़ते हैं, जस्ट दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, सामने वाला तो गलती करेगा, मगर तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें वो करना है जो मैं बताऊंगा। तुम्हें सामने वाले के हाथ को ग्रैब करना है। करने के बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा शोल्डर है वो तुम्हारे हाथ के थोड़ा सा पास हो, यानी तुम उस साइड थोड़ा सा ज्यादा वेट दे दोगे अपनी बॉडी का। आल्सो जो तुम्हारे दोनों के हैंड्स के बीच में गैप होना चाहिए ना, यानी कि एल्बो के बीच का गैप, वो कम होना चाहिए या फिर नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो रिजल्ट करेगा तुम्हारी हार का। नंबर 2, हैंड पुलिंग। ये चीज कोई भी नहीं बताने वाला, मगर मैं बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हें हाथ को थोड़ा सा पास में प्लेस करना है, शोल्डर को अपने हाथ के पास प्लेस करना है। रिजल्ट क्या होगा कि तुम अपनी पूरी बॉडी वेट का जोर लगाओगे, वो सिर्फ अपने हाथ का जोर लगाएगा एंड तुम पूरी बॉडी का। तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही तुम्हारा 3, 2, 1 का काउंटडाउन खत्म हो, तुम्हें उस बंदे का हाथ जो पकड़ रखा है उसको अपनी तरफ खींचना है। एल्बो वहीं रखनी है, याद रखना, एल्बो वहीं रखनी है, अपने पास खींचना है। इससे क्या होगा, उसकी एल्बो तुमसे थोड़ी दूर हो जाएगी, उसके हाथ के बीच का गैप बढ़ जाएगा एंड तुम इजीली उसको पुल आउट कर सकते हो अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ लगा के। एंड स्ट्रेंथ के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। मगर वेट, आजकल तो दूध में मिलावट होती है ना, तो क्या गारंटी है तुम सही दूध पी रहे हो। वेल, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक सजेशन लेके आया हूँ। यू शुड ट्राई रियल थिंग्स की मिल्क चेकिंग किट। इस किट के थ्रू तुम चेक कर सकते हो कि जो तुम्हारे घर पर दूध आ रहा है, जो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भाई बहन, तुम खुद जो दूध पी रहे हो, क्या वो सेफ है या नहीं। क्योंकि आज के टाइम में इस चीज का पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से पनीर, दही सब कुछ बनता है घर पे। देखो, इस किट को ओपन करते ही तुम्हें सामने मिल जाएंगी 3 टेस्ट ट्यूब, जिसको तुम्हें अपने आराम से स्टैंड में लगा देना है। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml मिल्क डाल देना है। वहां पर तुम्हें 4 ड्रॉपर्स मिलेंगे। एक ड्रॉपर के ऊपर कोई लेबल नहीं होगा, उसको तुम यूज करोगे मिल्क को डालने के लिए। साथ के साथ तुम्हें 3 रिएजेंट मिलेंगे भाई वहां पर। एंड जो बचे हुए 3 ड्रॉपर्स है, वहां पर लेबल होगा रिएजेंट 1 से रिएजेंट 1, रिएजेंट 2 के लिए 2 एंड 3 के लिए 3। सब तुम रिएजेंट 1 को डालोगे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, रिएजेंट 2 को डालोगे सेकंड में एंड 3 को डालोगे थर्ड में। अब तुम रिएजेंट 1 की 3 से 4 ड्रॉप डालोगे पहली टेस्ट ट्यूब में, रिएजेंट 2 की 3 से 4 ड्रॉप डालोगे सेकंड टेस्ट ट्यूब में एंड रिएजेंट 3 की 4 से 5 ड्रॉप डालोगे थर्ड टेस्ट ट्यूब में। तीनों टेस्ट ट्यूब को पकड़ो, थोड़ा सा शेक करो एंड 1 मिनट बाद तुम्हें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर तुमने रिएजेंट 1 डाला था, अगर तुम्हें उसके अंदर दही की तरह कर्डल्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब उसमें डिटर्जेंट मिक्स है। एंड डिटर्जेंट तुम्हें पता है वो दूध को गाढ़ा बनाने के लिए यूज होता है एंड तुम्हारा डाइजेशन बहुत खराब कर देगा। अगर सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हें थोड़ा लाइट येलोइश ग्लोइंग कलर दिखता है, इसका मतलब है उसमें न्यूट्रलाइजर मिलाए गए हैं। थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर तुम्हें ब्राउनिश या येलोइश कलर देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब उसमें सबसे खतरनाक यूरिया या फॉर्मुलिन है। फॉर्मुलिन डेड बॉडीज के ऊपर यूज होता है भाई। सो अगर तुम्हें पता करना है कि जो चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो तुम्हारी फैमिली कंज्यूम कर रही है, सो आई थिंक तुम्हें उस चीज को चेक करने के लिए यूज करना चाहिए ये मिल्क किट। अपनी फैमिली की एंड तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3, टेक्निक्स। भाई आर्म रेसलिंग के अंदर ना कुछ टेक्निक्स होती है। मान लो तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें थोड़ा सा अपर थंब की तरफ से पकड़ रहा है, इसका मतलब वो अपर हुक लगाएगा। 3 टाइप के हुक होते हैं, अपर, लोअर एंड इनर। अगर उसने अपर हुक लगाया तो तुम उसका काउंटर करोगे इनर हुक से। तो अगर उसने अपर हुक लगाया तो तुम अपने हाथ को अंदर की तरफ से घुमा लोगे, इसकी वजह से तुम उसको घेर सकते हो। अगर उसने लोअर हुक लगाया तो तुम अपर हुक लगा सकते हो दोनों के हाथ को बैलेंस करने के लिए एंड फिर दोबारा जोर लगाओ। एंड अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ही डोमिनेंट होना है तो तुम इनर हुक का यूज कर सकते हो एंड जस्ट पुश इट। इस चीज का ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, हैंड लॉक। कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है जहां पे तुम्हारी फोरआर्म दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है, हैंड दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वहां पर आता है द लॉक सिचुएशन। अगर उस बंदे ने चाहे इनर हुक लगाया, चाहे अपर हुक लगाया, चाहे लोअर हुक लगाया, अगर तुमने अपने हाथ को एक प्लेटफॉर्म की तरह लेटा दिया ना, सो वो उसके ऊपर जितना मर्जी जोर लगाता रहे, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हाथ नीचे ही नहीं जाने वाला है। एंड ये काम होता है तब जब तुम्हें लगता है कि या तुम हार सकते हो या ड्रॉ हो सकते हो। एंड नंबर 5, आर्म वर्कआउट।
भाई मैं मानता हूँ कि ट्रिक्स काम कर जाती हैं, मगर रॉ स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना उसको खींचने के लिए। सो आई वांट कि तुम जिम जाओ, वर्कआउट करो अपनी आर्म्स पे, अपनी बॉडी पे एंड स्पेशली फोर आर्म पर काम करना स्टार्ट कर दो। ये चीज काफी बेनिफिशियल होने वाली है। एंड अगर तुम इन 5 तरीकों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम स्कूल की फाइट जीत जाने वाले हो। अगर तुम ये वीडियो देखने के बाद कोई फाइट जीत कर आओगे सो कमेंट करना मत भूलना कि हाँ भाई मैंने जीत लिया। ऐसी वीडियोस मिलेगी तुम्हें सोलो साइके पे। इस वीडियो को लाइक करना है नहीं करना, हाइप देनी है नहीं देनी, तुम्हारी मर्जी। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।